समय पहले जब ये खबर उफान मारने लगी कि एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फिर कुछ समय बाद ये भी खबर उफान मारने लगी कि अजीत पवार के एनसीपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब दोनों धड़े जो बट चुके हैं, एक ही पार्टी का हिस्सा किसी समय में हुआ करते थे मगर अब उस पार्टी का हिस्सा नहीं है, जब उन दोनों धड़ों में या उन दोनों धड़ों से बने दलों में कुछ ना कुछ होने लगे, कुछ ना कुछ उठापटक होने लगे दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया उसी वक्त जा रहा था कि कुछ तो आगे बहुत बड़ा होने वाला है। और अब उस कुछ बहुत बड़े होने की गुंजाइश जो है वो क्यों नजर आ रही है, किस बयान के बाद नजर आ रही है, शरद पवार की तरफ से दिया गया बयान है या अजीत पवार की खेमे की तरफ से दिया गया बयान है, सब बताएंगे इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, शरद चंद्र पवार एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है और अजीत पवार की एनसीपी जो अधिकृत तौर पर अजीत पवार की एनसीपी है, यानी जिसको आप सिर्फ नेशनल कांग्रेस पार्टी कहेंगे, दोनों जो दल है क्या अब आने वाले समय में फिर से एक हो सकते हैं? क्या अब अजीत पवार और शरद पवार की जो राहें हैं वो एक हो सकती हैं? क्या अजीत पवार महायुति को धोखा दे सकते हैं, महायुति से बगावत करके महायुति से निकलकर फिर से अपना समर्थन जो है वो अपने सबसे बड़े, एक तरीके से कहा जाए दोस्तों तो अपने बड़े बुजुर्ग शरद पवार को दे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये क्यों खड़ा हो रहा है? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि 3-4 बैठकों के अलावा बयान भी ऐसे कई आ चुके हैं जिसके बाद अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया है। ऊपर से बीते दिनों महायुति में जिस तरीके की खटपट की खबरें सामने आई कि शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं को जो है मेल मिलाप बैठ नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं अजीत पवार की एनसीपी के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ या खुद अजीत पवार के साथ, उसके बाद लगातार जो मामला है वो यहां तक पहुंच ही गया था कि भाई हो सकता है कि महायुति में जो है फूट देखने को मिले। और अब खबर सामने आ रही है कि शरद पवार की तरफ से बयान दिया गया है कि आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ये फैसला लेंगी सुप्रिया सुले। अब मामला क्या है वो बिना देखे बताते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। शरद पवार का बयान इस समय बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल देखिए, शरद पवार ने कहा है कि उनके भतीजे जो है यानी अजीत पवार जो है और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ हाथ मिलाने को लेकर कोई भी फैसला उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ही करेंगी। पवार के बयान के बाद ये राजनीति के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब चाचा भतीजा जो है वो एक साथ आ सकते हैं? एनसीपी के दोनों धड़े क्या एक साथ आ सकते हैं? दोनों धड़ों के साथ आने की जो अटकलें हैं वो इस वजह से भी तेज हो गई दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो अजीत पवार की 3-4 बार मुलाकात हो चुकी है शरद पवार के साथ। इसको बेशक ये कहा जाए कि पारिवारिक मुलाकात है, क्योंकि एक परिवार का हिस्सा है तो जाहिर तौर पर राजनीति में प्रतिद्वंदी हो बेशक, लेकिन परिवार का तो हिस्सा बन ही सकते हैं। और उस परिवार के हिस्सा होने के आड़ में जो बैठकें हो रही है, जो मीटिंग्स हो रही है, उस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई अगर बैठक हो रही है और उस बैठक में 3-3, 4-4 घंटे तक चर्चा चल रही है, बंद कमरे में चर्चा हो रही है, तो क्या ये चर्चा इस बात को लेकर संभव नहीं हो सकती है कि आगे चलकर दोनों की राय, दोनों के राहें, दोनों के जो मकसद हैं वो एक हो सकते हैं? दोनों धड़े जो एक समय में अलग हो गए, एनसीपी को जो बांट दिया गया उसको फिर से एक साथ लाया जा सकता है। ये अटकलें शुरू हो चुकी है दोस्तों, और ये इसलिए शुरू हो चुकी है क्योंकि शरद पवार ने ही ऐसा कुछ बयान दिया है। हालांकि अगर बात की जाए इसके अलावा शरद पवार की पार्टी के नेताओं की, तो उनका क्या कहना है ये भी जरा आपको जानना चाहिए। तो एनसीपी शरद पवार के जो अध्यक्ष हैं, एनसीपी शरद पवार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुनील तटकरे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से ये कहा कि अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव आता है तो पार्टी का जो कोर ग्रुप है वो उस पर पहले चर्चा करेगा, लेकिन बहुत कम संभावनाएं हैं इस बात की कि शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है और अजीत पवार की जो पार्टी है उन दोनों की राहें फिर से एक हो या फिर से वो एक साथ आए, क्योंकि ये भी कहा गया है कि हम जो है हिस्सा रहेंगे आगे भी और महागठबंधन का भी हिस्सा रहेंगे, इस तरीके से कहा गया है। देखिए, इसके अलावा देखिए तटकरे ने इसका संकेत दिया कि एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ आने की संभावना बहुत कम है।
शरद पवार ने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ नेता ऐसा मानते हैं, अगर उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास के काम करने हैं तो उन्हें अजीत पवार की पार्टी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। यानी अभी भी शरद चंद्र पवार की पार्टी के अंदर खाने से एक तरीके से इस बात के सुर निकल रहे हैं दोस्तों, इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लोगों की राय निकलकर सामने आ रही है कि अगर हम हाथ मिला लेते हैं अजीत पवार से तो हो सकता है कि जिन सीटों पर अजीत पवार का होल्ड है उन सीटों पर फिर से वही एनसीपी की छाप कायम करने में आसानी हो, मगर फिर अजीत पवार पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए बात यहां पर यह पहुंच चुकी है कि कुछ नेता ऐसा भी मानते हैं कि हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अब शरद पवार के पोते और एनसीपी के जो नेता हैं रोहित पवार, इन्होंने कहा कि उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि अगर परिवार जो है वो एकजुट हो जाएगा राजनीति में तो फिर माहौल कुछ और ही होगा और एकजुट होना चाहिए परिवार को। देखिए एक इंटरव्यू में भी शरद पवार ने एनसीपी के दोनों गुटों के एकजुट होने को लेकर बात कही थी और उन्होंने खुद को इस बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया से बाहर बताया था। उन्होंने कहा था मैं फैसला नहीं ले सकता हूं, इसका फैसला या तो अजीत पवार लेंगे या फिर अगर मेरी पार्टी से देखा जाए तो मेरी बेटी सुप्रिया सुले इसका फैसला जो है करेंगी। एनसीपी में टूट कब हुई थी? 2023 में टूट हुई थी दोस्तों, और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार 40 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए थे। अभी फिलहाल अगर माना जाए, जैसे मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि महायुति का हिस्सा है अजीत पवार की पार्टी एनसीपी, और फिलहाल महायुति की सरकार महाराष्ट्र में है। शिंदे की शिवसेना जो है वो भी इस महायुति का हिस्सा है। बीजेपी, शिंदे शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार, इन तीनों का जो एक गठजोड़ है यही महायुति गठबंधन का देखिए पैमाना है। इनमें से कोई भी एक अलग होता है तो महायुति टुकड़ों में बंट जाएगी दोस्तों, और सरकार चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीते दिनों ये भी देखा गया कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ना सिर्फ बीजेपी से नाराज चल रहे हैं बल्कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो अजीत पवार समेत अजीत पवार के खेमे से भी नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सवाल यही उठता है कि एक तरीके से देखा जाए तो आखिर महायुति में इस फूट का जो निर्णय है क्या वो शरद पवार ले रहे हैं, क्या वो फैसला शरद पवार ले रहे हैं, या फिर क्या आगे जाकर शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आएंगे और महायुति को झटका दे सकते हैं। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो देखिए ये शरद पवार पर डिपेंड जरूर करता है कि आगे चलकर कौन उनकी पार्टी का हिस्सा होगा और कौन नहीं। जो अलग हुए हैं उनको वापस लेंगे वो या नहीं। लेकिन शरद पवार के सामने एनडीए गठबंधन की भी एक तरीके से कहा जाए तो परीक्षा है दोस्तों। एनडीए गठबंधन में इस बात को लेकर क्या सुगबुगाहट तेज है, चर्चा क्या है, क्या एक साथ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि जो पार्टी छोड़कर गए या जिन्होंने पार्टी को तोड़ा उन्हें गद्दारों के उपाधि जो है वो मिली हुई है। अब कौन कहता है? उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उन्होंने शिंदे शिवसेना के लिए कई बार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, इस तरीके के शब्दों से नवाजा। एकनाथ शिंदे को भी यही कहा गया। तो ऐसे में शिवसेना का एक साथ मिलना ये बहुत मुश्किल है, मगर एनसीपी का एक साथ मिलना, इस बात की संभावनाएं इसलिए जताई जा रही है क्योंकि एनसीपी में जो टूट हुई है दोस्तों, उस टूट के पीछे दो ऐसे लोग मौजूद हैं। एक तरफ शरद पवार हैं जो चाचा हैं अजीत पवार के, और एक तरफ अजीत पवार हैं जो भतीजे हैं। तो चाचा भतीजा क्या आगे जाकर एक हो सकते हैं? अब फिलहाल सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है, और अगर एक होते हैं तो ये कितना नुकसान पहुंचाएंगे? जाहिर तौर पर नुकसान एनडीए का कम होगा, महायुति का ज्यादा होगा दोस्तों। क्या आपको भी ये लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।